हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। जैविक खेती के बारे में और उसके लाभ और नुकसानों के बारे में, और जैविक खेती एग्जैक्टली होती क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम that emphasizes on ecological balance and natural processes। किस चीज़ के लिए ये एम्फेसिस करता है? टू प्रोड्यूस फूड, मतलब भोजन को प्रोड्यूस करने में या उत्पादन करने में। फिर आप देख सकते हैं जैविक खेती, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य सिंथेटिक आदानों के उपयोग के बिना प्राकृतिक तरीके से फसल उत्पादन और पशुपालन पर केंद्रित है। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से किस पर केंद्रित है? फसल उत्पादन पर और पशुपालन पर। और इसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य सिंथेटिक आदानों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण को बनाए रखना। ठीक है, जबकि टिकाऊ तरीके से खाद्य उत्पादन करना। टिकाऊ तरीके से खाद्य उत्पादन करने का मतलब होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करें कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उनके उत्पादनों को अच्छे से यूज़ कर पाए। और यहाँ पर जो हमारा प्राकृतिक उत्पाद है वो है मिट्टी। मिट्टी को हमें स्वस्थ रखना है। ठीक है, देन हम देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो फर्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है संधारणीय या टिकाऊ खेती। तो ये भारत में सबसे पहला उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। फिर हम देखें इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब जो फसल उत्पादन है उसमें वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड, जो पोषक तत्व युक्त भोजन है उसका उत्पादन होना चाहिए, यही एक ऑब्जेक्टिव है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब हमको पर्यावरण की हमारी सुरक्षा करना है, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऑब्जेक्टिव है इंडिया में। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। एंड द अदर वन इज़ रूरल डेवलपमेंट, मतलब गाँवों का विकास करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर नोट करें और इन पॉइंट्स को डील करें तो आप इनको अच्छे से पैराग्राफ बना करके नोट करें और ये हेडिंग में डालें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर इसके बारे में पैराग्राफ लिखें। इसी प्रकार से ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको आपको अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। ठीक है, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड, environmental protection, conservation of natural resources and rural development। देन हम देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जैविक खेती जब भारत में परफॉर्म होती है तो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और कई किसान अब जैविक खेती कर रहे हैं। 2018-19 में भारत ने वैश्विक जैविक कपास उत्पादन में 51% का योगदान दिया था, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ CEEW। CEEW एक काउंसिल है, इसने जो रिपोर्ट्स दी थी उसके अनुसार 51% कपास उत्पादन भारत ने दिया था 2018-19 में। ठीक है, देन हम देखें जैविक खेती के लाभ। तो लाभ से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले तो स्वस्थ भोजन। पहला लाभ है स्वस्थ भोजन। जैविक खेती में उगाए गए खाद्य पदार्थों में रासायनिकों की मात्रा कम होती है, जिससे स्वस्थता आती है मानव में जो भी इसको खाता है। ठीक है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर है। जैविक खेती पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है
और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। आपने सभी ने सुना होगा एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। मिट्टी की ऊपरी सतह जो रहती है वो बह जाती है, और अब ये जो केमिकल वाली मिट्टी होती थी जब इसकी ऊपरी सतह बहती थी तो जा कर के पानी को भी नुकसान पहुंचाती थी, मतलब जल में रहने वाले जीवों को भी ये नुकसान पहुंचाती थी। तो इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण और ज़्यादा लेवल पे होता था। तो जैविक खेती क्या करती है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकती है और पर्यावरण को बेहतर बनाती है। ठीक है। देन अगला हमारा पॉइंट है किसानों के लिए बेहतर। तो जैविक खेती किसके लिए बेटर है, किसानों के लिए बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि जैविक खेती किसानों को बेहतर आय और स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, क्योंकि जैविक उत्पादों की बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है। ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो भाई इनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, पर प्रोडक्शन के लिए भी लेबर वगैरह तो ज़्यादा ही लगती है। तो कहीं ना कहीं ये लाभ भी है, और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं, जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो ख़रीद रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा महंगा भी ये पड़ता है। तो नुकसान तो नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं होता। देन हम देखें जैविक खेती के कुछ नुकसान। तो कम उपज, पहला पॉइंट है कम उपज। क्योंकि कोई भी ज़मीन है हम उसको जैविक खेत बनाना अगर चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको 3 से 4 साल का समय उस खेत को देना होगा। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स हमको तैयार करने होंगे और वहाँ पर उनकी सिंचाई और उनका उपयोग करना होगा। ठीक है। तो 3-4 साल तक तो हम उसको जैविक फार्म बनाने में लगा देंगे। फिर इनिशियली क्या होगा, उपज भी कम होगी, है ना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है उच्च लागत। पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि शुरुआती लागत अधिक हो सकती है, क्योंकि जैविक आदानों की कीमत अधिक हो सकती है। देन अधिक श्रम। क्यों अधिक श्रम, क्योंकि लेबर भी ज़्यादा लगेगी। जैविक खेती में अधिक श्रम की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा तो लेबर भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उपज भी कम होगी। तो ये इन सब चीज़ों के नुकसान भी हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।